जीरो रहा हम लोग का, बिल्कुल जीरो रहा, क्योंकि सरकार ने हम लोग को कोई फंड ही नहीं दिया इस बार। कोई भूमिका नहीं रही। कोई भूमिका नहीं रही, बिल्कुल जीरो स्तर पर रहे, जो है हम इसको कहना चाहेंगे। जो सपना था एक तरह से, जो लोग जो है सपना देखे थे जो पंचायत चुनाव को लेकर, वो बिल्कुल ही मतलब हम लोग नहीं कर पाए। पाकुड़ जिला के सभी आम लोगों से मेरा निवेदन है कि पंचायत चुनाव को सहयोग करें और आत्मनिर्भर होके, मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव में आप सहभागी लें और ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपकी बात समझे, आपके साथ रहे, आपके विकास में वो सहयोग करे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं सीधी बात। आज सीधी बात में हमारे बीच जिला परिषद सदस्य गेमिलीना सोरेन जी हैं और पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पंचायती राज फिर से राज्य में चुनाव होने वाले हैं। पूरे राज्य के प्रतिनिधि पंचायती राज चुनाव के लेकर के तैयारी में जुट चुके हैं और इस पूरे 5 सालों में कार्यकाल किस प्रकार रहा, हम इनसे भी जानेंगे। गेमिलीना जी, आपके पास 10 सालों का अनुभव है, झारखंड में पंचायती राज का 10 सालों का अनुभव है। किस प्रकार से देखती हैं राज्य में पंचायती राज को? 10 सालों से पंचायत राज जो हुआ था, पहले 5 साल के फिर जब हम अध्यक्ष रहे थे तब काफ़ी अच्छा रहा। जिला परिषद सदस्य हो या फिर पंचायत सदस्य हो, सभी को काफ़ी अच्छा सम्मानित रूप से 5 साल हम लोग का रहा। लेकिन बाद में जो पंचायत चुनाव हुई 5 साल के बाद, इस बार जो है हुआ, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति को पूरी तरह गौन करके रखा गया था। उनको ना तो कोई फंड दिया गया और ना ही मतलब कोई भी ऐसा उनके साथ क्या बोलते हैं, पूरी तरह सौतेलापन व्यवहार किया गया। एक तरफ जहाँ था कि कुछ जैसे हम भी आम सदस्य जो होते हैं, वो कुछ ना कुछ एरिया की जो समस्या होते हैं, वो सारी समस्या जो भी हम लोग जिला परिषद की बैठक में रखते हैं, ना तो उनको कुछ इन 5 साल के दरमियान किसी भी सदस्य के बात ना तो सुना गया और ना ही कोई भी सदस्य या फिर जिला परिषद को इतना कुछ प्रायोरिटी दिया गया। जिससे पहले की अपेक्षा जो है इस बार हम लोग को काफ़ी इस बार सौतेलापन व्यवहार किया गया। तो और पंचायत समिति का भी वही हाल रहा। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जैसे मुखिया जो है पंचायत स्तर पर है, उनको कुछ फंड दिया गया था, जिसके साथ कुछ एरिया में थोड़ा बहुत विकास किया गया। लेकिन पंचायती के स्तर पर जिस तरह से प्रशासन, मतलब गांव का शासन होना चाहिए था, जिला परिषद या फिर इसका जो एक दिया गया है कि पंचायत राज्य मतलब गांव का सरकार, उस तरफ से जहां काम होना चाहिए, इस हिसाब से जो है इस साल ये 5 साल हम लोग का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे हम लोगों की समस्या या फिर कुछ ऐसा जिसको लेके हम लोगों के पास गए थे कि हम लोग ये सब करेंगे, उन सारी चीज़ को हम लोग जो है इतना अच्छा से काम नहीं कर पाए हैं इन 5 साल में। जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था को आपने ये देखा, अनुभव किया है कि 2 पदों को दरकिनार किया गया इस पंचायती राज से। क्या प्रभाव पड़ा होगा? बहुत सारे प्रभाव पड़ा है। जैसे आपका होता है कि पंचायत में मुखिया जो होते हैं वो सिर्फ पंचायत स्तर पर काम करते हैं, पंचायत समिति जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं और जिला परिषद जो होते हैं वो जिला स्तर पर काम करते हैं। तो सिर्फ ऐसा काम नहीं होता है कि जिसके जो है पंचायत में ही सारा काम हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये प्रखंड स्तर के जो काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं लोगों के बीच में, जिला स्तर में जो काम होते हैं, उन सारे जो है लोगों का काम जो है पंचायत प्रतिनिधि के हैसियत से हम कहते हैं कि वो वंचित रहे इस 5 साल में। जिला परिषद में जो फंड मिलना चाहिए, जो विकास होना चाहिए था, जो अधिकार मिलनी चाहिए थी, तो क्या आप इस 5 सालों में कार्यकालों की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल जीरो रहा हम लोग का, बिल्कुल जीरो रहा, क्योंकि सरकार ने हम लोग को कोई फंड ही नहीं दिया इस बार। कोई भूमिका नहीं रही। कोई भूमिका नहीं रही, बिल्कुल जीरो स्तर पर रहे, जो है हम इसको कहना चाहेंगे। क्योंकि मतलब बिल्कुल ही वही हमने अभी तो बोला कि सौतेलापन व्यवहार किया गया, बिल्कुल ही जो है हम लोग को दरकिनार करके रखा गया। जो हम लोग का जो ये था
सपना था एक तरह से, जो लोग जो है सपना देखे थे जो पंचायत चुनाव को लेकर, वो बिल्कुल ही मतलब हम लोग नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात और है कि सरकार ने एक हाल फिलहाल में ही कैबिनेट में एक फैसला लिया है कि निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव के जो जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे वो पार्टी बेसिक पे नहीं होंगे, ये सामान्य होंगे। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार ने जो फैसला की है उसे सोच समझ कर की होगी, क्योंकि चुनाव अगर जो है ये सिंबल बेसिस पर नहीं हो रहा है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी सिंबल बेसिस पर ना हो, ये अच्छी फैसला है। ये फैसला फिर पंचायत के चुनाव के मैदान में आप खड़ी होंगी? जी, उम्मीद तो है। नहीं, आप साफ साफ जनता जानना चाहती है कि आप फिर एक बार फिर जनता के बीच में आप आएंगी? जी, जरूर जाना चाहेंगे जनता के बीच में, क्योंकि 5 साल के दरमियान हमने ऐसा कुछ तो काम किया नहीं है, फिर भी हम जरूर जाना चाहेंगे जनता के बीच में अपना मत को लेकर। उम्मीद करते हैं फिर से हम जनता जो हमको विश्वास करेगी। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार से जिला परिषद सदस्यों का और पंचायत समिति सदस्यों को दरकिनार करके कार्य किया है, तो वर्तमान सरकार इस पर ध्यान देगी? देखिए, उम्मीद करते हैं, हर सरकार से उम्मीद तो करते हैं कि जो है, चूँकि ये गांव की सरकार होती है और गांव की सरकार, वर्तमान सरकार या फिर जो भी सरकार हो, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी विकास हो वो तो ऊपर से ही नहीं होती है। विकास जो होता है वो नीचे स्तर से, जमीन स्तर से विकास होता है। तो उसको अगर आप अगर गांव की सरकार को ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो विकास आपका कहीं पर नज़र नहीं आएगा। जब तक गांव का सरकार आपका जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं होगा, तब तक आपका विकास नहीं होगा। आप विकास के तौर पर बोलेंगे कि बड़े बड़े रोड बना दिए, ये बना दिए, पुल बना दिए, वो विकास नहीं कहलाती है। विकास कहलाती है समृद्धि स्तर, जो छोटे छोटे स्तर से सारा कुछ लोग खुश रहे, उसको विकास कहते हैं। लेकिन आपका गांव का सरकार ही खुश अगर नहीं होगा यहाँ पर, तो आपके लोग कैसे खुश रहेंगे? जब तक आपके गांव का सरकार जो है स्ट्रांग होगा, तो लोग भी जो है, जाहिर सी बात है, आपका काम, उनका सरकार का काम जो है गांव तक पहुंचेगा। गांव की सरकार, आप ऊपर स्तर की सरकार का काम है जो वो गांव स्तर तक पहुंचाती है। तो आप जब तक गांव की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपके गांव के लोगों के बीच में आपका काम पहुंचेगा ही नहीं। तो जिसको हम विकास नहीं कह सकते हैं ना। जब गांव के लोग ही खुश रहेंगे, गांव का सरकार खुश होगा, तब तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है गांव खुश रहेगा तो लोग खुश रहेंगे, तो विकास होगा अच्छी तरह से। और अच्छी विकास होगा तो जाहिर सी बात है सरकार भी सफल होंगे हर चीज़ में। आप अपने पूरी कार्यकाल में कोई ऐसी चीज़ें हो जो सरकार के पास अपने जिला प्रशासन को भेजा हो या फिर सरकार को भेजा गया हो और उस पर काम नहीं हुआ, ऐसा क्या, ऐसा दौर से आपने गुजरा? जी, हम लोग तो बहुत गुजरे हैं। जो है इन 5 साल के दरमियान हम लोग, वही तो हम बोल रहे हैं कि 5 साल के दरमियान जो है हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया, बहुत सारा हुआ है। जैसे आमतौर पर देखा गया है कि यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो होता है पानी की समस्या। हम लोग कई बार पानी की समस्या को उठाए हैं, मतलब हम लोग पदाधिकारी के पास, वरीय पदाधिकारी के पास भी गए हैं, लेकिन हम लोग को कहीं कोई बात नहीं सुना गया। 5 साल के दरमियान हम लोग जो है, ऐसा होता है कि कोई कहीं पर जो है ऐसे नया मोहल्ला बना, अब मोहल्ला बन जाने के बाद उनके पास पीने का कहीं कोई सोर्स नहीं बन पाया है। तो वो काम हम लोग जो है जिला स्तर पर पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन वो काम हम लोग का आज तक नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जैसे होता है कि जैसे गांव में छोटी मोटी, जैसे कोई बड़ा जो है पीसीसी वगैरह होता है, जिससे आजकल के आज़ादी के 65 साल बाद भी अगर आज लोग कीचड़ में रहे, ये तो दुखदपूर्ण होता है। जिसको लेकर भी हम लोग जिला में गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग को ऐसा मतलब आश्वासन दिया गया, लेकिन काम हम लोग का कोई पूरा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इस संघीय ढांचा में पंचायत प्रतिनिधियों को जो कद्र मिलनी चाहिए, जो उनको महत्वता मिलनी चाहिए, वो मिल पा रही है? जी नहीं, मतलब अभी तक हम लोग, मुझे नहीं लगता कि जब हम लोग को मिला है ऐसे। अगर हम लोग को वो कद मिला होता तो जाहिर सी बात है, हम लोग जो बड़े पदाधिकारी के पास या फिर अपने जिला परिषद के बैठक में हम लोग जो रखते हैं, उसको माना जाता उस बात को। आप इस बात को मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों का, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जो बात है, जिला अधिकारी के लोग, जिला के अधिकारी लोग या प्रखंड के अधिकारी नहीं मानते हैं?
देखिए, ऐसा तो मैं सब पदाधिकारी के साथ तो नहीं बोल सकती हूँ। कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो रखते हैं, लेकिन अधिकांश होता है कि जो है पदाधिकारी उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, वो मानने से इनकार करते हैं। ऐसे में सरकार को क्या करनी चाहिए? ऐसे में सरकार को जो है पूर्ण रूप से निर्देश देना चाहिए कि आपको जो है जो गांव की सरकार होती है, वही तो मैं बोल रही हूँ, गांव की सरकार जो होती है उनके बाद आदेश को आपको सुनना होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है आम पब्लिक से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जमीन स्तर के प्रतिनिधि होते हैं। उनको मतलब वहाँ के हालात जो है जानकारी होती है, वो उनकी बात को प्रायोरिटी देना चाहिए। सरकार को ये कहना होगा कि पदाधिकारी को जो है आप इनके बात को प्रायोरिटी देना होगा, पंचायत प्रतिनिधि के बात को। तो आपने ये देखा, सीधी बात में हमारे बीच गमिला सोरेन जी रहे और उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की जो संघीय ढांचा है, उस ढांचे के बीच में स्थानीय प्रतिनिधियों का महत्व जितनी सरकार के अधिकारियों के बीच मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है। भलोहिया झारखंड का सफ़र 20 साल से अधिक हो चुका है, 21वें साल में, यानी झारखंड युवा झारखंड के रूप में कहलाने लगा है। लेकिन पंचायत की जो बात करें और स्थानीय प्रतिनिधियों की जो गांव की सरकारों की बात की, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो सोच है, उसके मुताबिक सरकार नहीं चल पाई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, पाकुड़। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।